दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे लिस्ट प्रॉपर्टी। लिस्ट प्रॉपर्टी CSS की आखिरी प्रॉपर्टी है जो लास्ट प्रॉपर्टी उसे कहा जाता है। मैं आपको आज वो लास्ट प्रॉपर्टी है जो लिस्ट प्रॉपर्टी मैं आज आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी कोडिंग पे आ जाता हूँ और यहाँ पे आउटपुट में भी आ जाता हूँ, ठीक है। तो कोडिंग पे जाके मैं यहाँ पे क्या करना है, मुझे लिस्ट बनाना है एक सिंपल UL के अंदर LI, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ पे हम लिस्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हिंदी ट्यूटोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हिंदी ट्यूटोरियल लिख देता हूँ और उसका लिस्ट बना लेता हूँ, कॉपी करके पेस्ट और पेस्ट, सेव करके यहाँ पे आउटपुट पे रिफ्रेश। तो यहाँ पे मेरे पास एक सिंपल लिस्ट आ चुका है। इसे मैं जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ये लिस्ट है। तो लिस्ट प्रॉपर्टी का वर्क हम कैसे करते हैं, तो लिस्ट कहाँ पे बना है, UL और LI के अंदर। तो पहले मुझे क्या लिखना है, LI के लिए मुझे प्रॉपर्टी लिखनी है। तो LI किस टैग के अंदर है, उसका पेरेंट टैग क्या है, UL है। UL के अंदर LI है, ठीक है। पहले मैं लिख लेता हूँ UL और उसके अंदर LI, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी मैं लिखूंगा वो, अगर आपको सिंपल ऐसे लिखनी है तो भी आप लिख सकते हो। ऐसे तो मैंने आपको सिखाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल LI रखता हूँ। तो अब मुझे यहाँ पे LI के लिए प्रॉपर्टी लिखनी है। पहले मुझे लिखनी है लिस्ट स्टाइल टाइप सेव करके पहले रिफ्रेश कर ले। तो आपको यहाँ पे एक बोल्ड ये जो आइकॉन है यहाँ की, ये आपको डॉट दिखाई दे रहे हैं। वो यहाँ पे मुझे क्या करना है, लिस्ट स्टाइल टाइप में पहले क्या आता है मैं आपको बता देता हूँ। पहले आता है डिस्क यानी कि ये जो है। उसके बाद आता है सर्कल यानी कि ये आ गया। सर्कल के बाद आता है स्क्वायर आया, तो स्क्वायर आ गया आपके सामने। तो आपको इसकी स्पेलिंग और ये सब याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको मैं एक बार सजेस्ट कर देता हूँ कि जब आप वेब डिजाइनिंग का कोर्स सीख रहे हो, यानी कि कुछ भी हो, HTML हो, CSS, बूटस्ट्रैप, कुछ भी, आप नोटपैड++ में सीखेगा, ठीक है। क्योंकि उसमें रेडीमेड कुछ नहीं आता है। इसमें सबलाइम टेक्स्ट में सब कुछ रेडीमेड आ जाए। मुझे तो यहाँ पे स्पेलिंग याद है, इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप नोटपैड++ को प्रीफर करिएगा। तो यहाँ पे ये है लिस्ट स्टाइल टाइप। पहले इसमें हम लिख सकते हैं अल्फा, लोअर अल्फा यानी ये ABCD। यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपर अल्फा यानी, अब ऐसा भी समझ लो। यहाँ पे रोमन, अब आएगा लोअर रोमन, तो ये अब आएगा अपर रोमन। तो आपके सामने ये आ गया है, ठीक है। लोअर रोमन और अपर रोमन आपके सामने ये सिंपल आ चुका है। अब यहाँ पे मैं आपको क्या बता देता हूँ, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ डेसिमल यानी 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो ये इसकी जो वैल्यू थी मैंने आपको बता दी है। तो यहाँ पे मैं सिंपली स्क्वायर रख देता हूँ। पहले क्या रख देता हूँ, मैं स्क्वायर रख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, स्क्वायर। और बाय डिफॉल्ट क्या आता है, आप कुछ नहीं रखते हो तो ये डिस्क आता है। अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे नन कर सकते हो। नन यानी मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा लिस्ट स्टाइल टाइप। अब उसके बाद आता है लिस्ट स्टाइल इमेज को आप सेट करवाना तो कहाँ पे करवाएंगे, URL के अंदर डबल कोट के अंदर आप इमेज का एड्रेस देंगे। तो आपके पास इसके लिए इमेज होनी चाहिए। तो इमेज यानी कि बड़ी इमेज नहीं चाहिए, अब हमें छोटी इमेज चाहिए। तो छोटी इमेज मेरे पास इस फोल्डर में मैंने पहले से ही रखी है, profile.png। उसका मैं नाम है वो कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे कोड पे आके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अगर वो इमेजेस कुछ अगले फोल्डर में होती तो यहाँ पे आप क्या लिखते हैं, इमेजेस स्लैश, यानी कि इमेजेस नाम का जो फोल्डर है वो आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो मुझे यहाँ पे सिंपल सीधा नाम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सेव करके मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये इमेज
आ चुकी है। अगर यहाँ पे आपके हिंदी ट्यूटोरियल लिखा है, अगर आप फेसबुक ट्विटर अगर कुछ भी लिखते हो तो आपका लोगो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेट हो जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे लिस्ट प्रॉपर्टी जो है वो मैंने समझा दी है। तो लिस्ट प्रॉपर्टी है, आप कहाँ पे यूज़ करोगे, जो आपको लिस्ट पे, जब आपको लिस्ट आउट करना है, यानी कि मैंने हिंदी ट्यूटोरियल किया है, यहाँ पे अगर मान लो मैंने 1 कर दिया, 2 3, तो यहाँ पे ये लिस्ट भी बन चुका है मेरे पास। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टी है जो लिस्ट टाइप और लिस्ट टाइप इमेज, ये प्रॉपर्टी तो मेन प्रॉपर्टी थी आपके पास। ठीक है, और कहीं भी प्रॉपर्टी है, अगर HTML CSS अपग्रेड हो गया है, इसलिए मैंने जो सिंपल और बेसिक है यूजफुल वो आपको सिखा दी है। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय फ्रेंड्स।